इस आदमी को अचानक एहसास होता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को नियंत्रित कर सकता है जो पानी के प्रवाह को उसकी हथेली से होकर बहा सकता है। पुलिस को उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं आता और एरिक को अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खोने के कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। एरिक प्रायश्चित करने के लिए एक बीमार बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता है और उसकी शक्तियों के इस्तेमाल से एक ही झटके में लड़का फिर से सांसें लेना शुरू कर देता है। बच्चे को उसके माता पिता तुरंत गले लगाकर रोने लग जाते हैं। एरिक जब जेल से रिहा होता है तो गलती से थोर का हथौड़ा हासिल कर लेता है, लेकिन सेना की उस पर कड़ी नजर होती है क्योंकि उसे मानव जाति के लिए खतरा माना गया होता है। तभी जनरल एरिक के ऊपर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन गलती से गोली उसकी प्रेमिका को लग जाती है और एरिक अपने सबसे करीबी शख्स को जमीन पर गिरते हुए देखता है। एरिक ने चिल्लाकर उसे पुकारने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सेना ने उस पर फिर से गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन वो अब उन साधारण गोलियों से नहीं डरता था। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसने थोर का हथौड़ा हवा में फेंक दिया और सारी बिजली गड़गड़ाहट के साथ उस पर एकत्रित हो गई। हथौड़ा जब एरिक के हाथों में वापस आया तो उसने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए अनगिनत थंडरबोल्ट्स निकालता है, लेकिन उसने अपना होश संभाला और आसपास भाग रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। पत्नी अपने पति के होंठों पे लिपस्टिक लगाती है, फिर इसे औरतों की तरह रेडी करती है। पति अपनी पत्नी की सहेली बनने का नाटक करता है और दोनों एक पार्टी पे जाते हैं। सब लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता कि यह एक आदमी है। पार्टी में सभी लड़कों का ध्यान इसी पे था, जिस वजह से आदमी घबरा जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का इसे रोकता है और इसे प्रपोज कर देता है। उस दिन के बाद ये रोज अपनी पत्नी के कपड़े पहनने शुरू कर देता है। ये देख के इसकी पत्नी को बहुत अजीब लगता है। ये अपने पति पे गुस्सा करती है, पर आदमी को लड़की बनके अच्छा लगता था। पत्नी को लगता है इसका पति बीमार है। ये इसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताता है कि इसे बिजली के झटके देने होंगे। ये इसे स्ट्रेचर पे लेटाते हैं और इसे बिजली के झटके देने शुरू कर देते हैं। पति को दर्द में देख के पत्नी दुखी हो जाती है और ये ट्रीटमेंट को बीच में ही रोक देती है। अगले दिन ये एक हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से औरत बनने का ट्रीटमेंट करवाता। देखिए ये लड़का कैसे खुदा को प्यारा हो गया। नीचे वाला लड़का बस देखता रह गया और इसकी तो अलग ही तरह से मौत हुई। इसके शरीर का चौकोर हिस्सा बाहर निकल गया। ये एक क्यूब रूम था जहाँ हर कदम पर केवल मौत थी। इसमें कई सारे एक जैसे दरवाजे थे। दरवाजों से कब क्या निकल जाए कुछ पता नहीं था। ये सभी लोग पैसों के लालच में इस गेम को खेलने आए थे। एक आदमी लटक कर ऊपर वाले दरवाजे को खोल देता है। उसमें से एक लड़का गिर जाता है और वो भी खुदा को प्यारा हो गया। एक आदमी चालाकी से देखने के लिए जूते को नीचे रखता है, जिसके बाद पाइप से आग निकलती है और जूता जलकर राख बन जाता है। फिर वह दूसरा जूता रखता है और उस जूते के आर पार रोड घुस जाती है। इन्हें हर कदम बड़ी सावधानी के साथ रखना होगा क्योंकि हर कदम पर यमराज खड़े थे। थोड़ी देर बाद यहाँ जोर से हवा चलने लगती है क्योंकि ऊपर से नुकीले पंखे नीचे आ रहे थे। इन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये मारे जाएंगे। सभी लोग नीचे के दरवाजे को खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच गए, लेकिन अब ये दूसरे रूम में आ गए थे। रूम का कोई अंत नहीं। इस आदमी को अचानक एहसास होता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को नियंत्रित कर सकता है जो पानी के प्रवाह को उसकी हथेली से होकर बहा सकता है। पुलिस को उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं आता और एरिक को अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खोने के कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। एरिक प्रायश्चित करने के लिए एक बीमार बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता है और उसकी शक्तियों के इस्तेमाल से एक ही झटके में लड़का फिर से सांसें लेना शुरू कर देता है। बच्चे को उसके माता पिता तुरंत गले लगाकर रोने लग जाते हैं। एरिक जब जेल से रिहा होता है तो गलती से थोर का हथौड़ा हासिल कर लेता है, लेकिन सेना की उस पर कड़ी नजर होती है क्योंकि उसे मानव जाति के लिए खतरा माना गया होता है। तभी जनरल एरिक के ऊपर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन गलती से गोली उसकी प्रेमिका को लग जाती है और एरिक अपने सबसे करीबी शख्स को जमीन पर गिरते हुए देखता है। एरिक ने चिल्लाकर उसे पुकारने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सेना ने उस पर फिर से गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन वो अब उन साधारण गोलियों से नहीं डरता था। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसने थोर का हथौड़ा हवा में फेंक दिया और सारी बिजली गड़गड़ाहट के साथ उस पर एकत्रित हो गई। हथौड़ा जब एरिक के हाथों में वापस आया तो उसने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए अनगिनत थंडरबोल्ट्स निकालता है, लेकिन उसने अपना होश संभाला और आसपास भाग रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया।